हेलो दोस्त हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मिता महेश्वरी ऑनलाइन क्लासेस। आज के वीडियो का नाम है निपात। टॉपिक नंबर 17, निपात की परिभाषा। इसके पहले मैं इस आपके लिए खेद है मुझे कि मैं आपसे बहुत दिन बाद ऑनलाइन मैंने कोई वीडियो डाला है आप लोगों के लिए। क्योंकि मैं अभी इंग्लिश के वीडियोस पे काम कर रही थी। मेरे इंग्लिश के वीडियो ग्रामर वीडियोस भी हैं एंड मैं लाइव क्लासेस भी देती हूँ गाइस। अब मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ हिंदी वीडियो। आज का टॉपिक है निपात। निपात सबसे पहले परिभाषा करेगी कि निपात है क्या एक्चुअली। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। किसी भी चीज में, जैसे आपको ही खाना है, ही जो है वो निपात है। आपको भी आना है, जो भी है वो निपात है। केवल आप ही करेंगे, वो भी निपात है। देखो, आपको भी आना है, आपको ही खाना है। तुम मत करना मतलब तुम मत करना, तुमको भी आना है। तो ये जो शब्द है, ये क्या, मत, हाँ, भी, नहीं, जी, काश, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये निपात वाले शब्द होते हैं, जो कि वाक्यों पे को भार प्रदान करते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा, मतलब तुम्हें रुकना ही है। तुमने तो हद कर दी, तुमने तो हद कर दी। कल मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी। ऊपर, गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं, तक मतलब बच्चे भी, बाकी सब तो जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं, ये मतलब है कहने का। धन कमा लेने मात्र से जीवन सफल नहीं हो जाता। तो नहीं जो है वो निपात है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो निपात जो शब्द होते हैं वो वाक्यों को भार प्रदान करने के लिए किए जाते हैं। जैसे मुझे राम ने ही मारा है, मतलब राम ने ही जोर देके किया है कि मुझे राम ने ही माना है, सॉरी, राम ने ही मारा है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि निपात जो शब्द होते हैं ये ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में किसी एक स्पेसिफिक चीज पे भार प्रदान करते हैं, वाक्य को भार देते हैं। संसार भी विभिन्न भाषाओं में अनेक दृष्टियों से शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। भारतवर्ष में शब्दों का प्राचीनतम वैज्ञानिक वर्गीकरण यास्क मुनि का माना जाता है। ये इसलिए लिख दिया है, ये कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में आता है कि वैज्ञानिक वर्गीकरण किस मुनि का माना जाता है, तो वो यास्क मुनि है। निपात, निपात ऐसा सहायक शब्द है। तो निपात कौन सा शब्द होता है, सहायक शब्द होता है, जिसमें वे शब्द आते हैं जिसमें प्राय शब्दावलो संबंधी तथा वस्तुपरक अर्थ नहीं होते। यथा, तक, मत, हाँ, भी, ही, केवल, जी, नहीं, काश, इस तरह के शब्द होते हैं इत्यादि। अन्य शब्द भेदों में से निपात इस प्रकार में अंतर है। अन्य शब्द भेदों का अर्थ संज्ञा सर्वनाम। देखो, निपात और संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण आदि का अपना अर्थ होता है, लेकिन निपात का अपना कोई अर्थ नहीं होता। यही अंतर होता है अन्य शब्दों में और निपात में, कि निपात का अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वस्तुपरक अर्थ नहीं होते हैं। लेकिन अन्य शब्द जैसे संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण, इनके सबके अपने अर्थ होते हैं, किंतु निपात का नहीं होता। वाक्यों में अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए निपात का यूज किया जाता है। भार भी बोलते हैं, भावार्थ भी बोलते हैं। फिर प्रयोग किया जाता है, निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य में होता है। ये सहायक शब्द होते हैं। मैंने अभी आगे बताया कि निपात क्या होते हैं, सहायक शब्द होते हैं जो निश्चित वाक्य नहीं हो सकते। वाक्य में प्रयोग से उस वाक्य का अर्थ प्रभावित होता है। जब भी निपात हम प्रयोग करते हैं किसी भी वाक्य में, तो वाक्य को क्या होता है, भार मिलता है, भाव मिलता है, भावार्थ मिलता है, और ये उस वाक्य के अर्थ को प्रभावित करते हैं। पर इनका खुद का कोई वस्तुपरक अर्थ नहीं होता है, जिस तरह से संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण का होता है। निपात, निपात के प्रकार, निपात के स्वीकृति बोधक निपात, नकारात्मक बोधक निपात। स्वीकृति बोधक आपको पता है, जिसमें स्वीकृति होती है। जी हाँ, ये स्वीकृति बोधक होता है। नकारात्मक मतलब नहीं का बोध होता है। निषेधात्मक नहीं का बोध होता है। प्रश्नोत्तक, जहाँ प्रश्न की बात होती है, प्रश्न जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। विस्मयबोधक, जिसमें संबोधन आओ इस तरह से बात होती है। तुलना बोधक, तुलना की जाती है। अवधारणा बोधक निपात, जिसमें अवधारणाओं को बताया जाता है। आदर बोधक, जिसमें आदर की बात होती है। बल प्रदान बोधक, जिसमें बल प्रदान करने के लिए निपात का प्रयोग किया जाता है। स्वीकारात्मक निपात, जैसा कि हमने आगे बताया, हाँ, जी हाँ, जैसे किसी ने आपको बोला तुम विद्यालय जाते हो, तो आप क्या बोलोगे, जी। तो हमने स्वीकार किया, जी हाँ। एक गिलास पानी ला दो, जी हाँ। तो ये क्या है,
ये जी हाँ क्या है, ये स्वीकार किया है हमने, स्वीकारात्मक निपात। जी हाँ, ये शब्द निपात स्वीकृति को व्यक्त करता है। सदैव स्वीकारात्मक उत्तर के आरंभ में आते हैं। जो स्वीकारात्मक उत्तर है वो क्या होते हैं, आरंभ में आते हैं। जैसे प्रश्न, तुम विद्यालय जाते हो, जी। आप घर जा रहे हो, जी हाँ। जी या जी हाँ निपात विषय आदर सूचक स्वीकारात्मक उत्तर के समय प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जी हाँ जी, इस तरह से जो उत्तर होते हैं वो निपात स्वीकारात्मक निपात के अंतर्गत आते हैं। नकारात्मक निपात, जहां पे नहीं या जी नहीं का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, नकारात्मक निपात। तुम्हारे पास कलम है, नहीं, या जी नहीं। अगर नहीं है तो जी नहीं या नहीं, दोनों चीजें। जी नहीं हम कब बोलते हैं, जब हम किसी बड़े से बोलते हैं। तो जैसे हमारी टीचर हमें बोलती है कि आपके पास कलम है, तो हम क्या बोलेंगे, जी नहीं मैम। और अगर कोई हमारा फ्रेंड बोलता है तो हम क्या बोलते हैं, नहीं। तो इसको, इन दोनों को हम किस में रखेंगे, नकारात्मक निपात में। विशेष विषय निषेधात्मक निपात, निषेध का मतलब भी नहीं या मत ही होता है। तो जहां मत आए वहां पे निषेधात्मक, मत का भी मतलब भाव नहीं का होता है। जैसे आज आप मत जाइए, तुम अपना मुंह मत खोलना, तुम अपना मुंह मत दिखाना। इस तरह का जो निपात होता है वो निषेधात्मक निपात होता है। आदरार्थ निपात, क्या ना, तुम क्या, तुम्हें वहां क्या मिलता है ना, तुम अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते हो ना। ये जो क्या और ना है ये आदरार्थक निपात है। तुलनात्मक मतलब आपको पता है, तुलना से सा, हिंदी में जो सा है, जैसा, सा, सा है। जैसे तुम राम के जैसे हो, है ना। तो जो सा है, या राम, तू राम जैसा है, तो जो ये सा होता है वो तुलना के लिए किया जाता है। इस लड़के सा पढ़ना कठिन है, इस लड़के जैसा पढ़ना या इस लड़के सा पढ़ना कठिन है। जो सा है वो क्या है, तुलनात्मक निपात है। अगर आपको कोई इस तरह से क्वेश्चन दे और पूछे कि कौन सा निपात है, तो आप क्या लिखेंगे, सा तुलनात्मक निपात के अंतर्गत आता है। विस्मय अर्थक निपात, क्या और काश। जैसे काश, फिर चिन्ह लगा दिया विस्मय बोधक, वह ना गया होता। क्या सुंदर लड़की है, जो क्या है, काश है, वो विस्मयार्थक निपात के अंतर्गत आते हैं। बलार्थक या परिसीमक निपात, तक भर केवल मात्र सिर्फ तो भी, ये क्या है, परिसीमक और बलार्थक निपात। तक मैंने उसे देखा, तक नहीं उसका, तक निपात भर केवल मात्र ही भी। जैसे मैं भी यहाँ रहता हूँ, तुम भी यहाँ आ जाओ, इस तरह का निपात आता है। उसको मरना ही था, उसको घर जाना ही था। मात्र, यह वह मात्र सुंदर थी, शिक्षित तो नहीं थी। केवल, वह केवल सजाकर रखने की वस्तु है, वह केवल काम करने की वस्तु है, वह केवल मशीन है। मेरे पास पुस्तक भर है। ये जो निपात है वो बालार्थक निपात के अंतर्गत आते हैं। आप इससे कोई भी सेंटेंस बना के देखना, आपसे आसानी से बन जाएगा। अवधारणात्मक बोधक, जैसे ठीक, ठीक, लगभग, करीब। जब हम किसी की अवधारणा बताते, जैसे ठीक समय पर पहुंचा, ठीक 5,000 रुपए उसने मुझे दिए, ठीक, ठीक 2 रुपए का है, 5 रुपए का। जब हम किसी चीज का बताते हैं ठीक अवधारणा के रूप में, तब ठीक का प्रयोग करता है। लगभग, जैसे लगभग 10 किलोमीटर है, लगभग 5 लाख विद्यार्थी इस वर्ष परीक्षा दे चुके हैं। तो ये उदाहरण के तौर पे जो बताया है वो है करीब, इस समय करीब 5 बजे है। आदर सूचक, जैसे जी, जैसे हमने आगे किया था आदर सूचक, हमने किया था एक निपात, आगे भी किया था, उसमें भी इसी तरह से आदर का भाव प्रस्तुत होता था, जी हाँ जी। तो जो जी निपात होता है वो आदर सूचक निपात के अंतर्गत आता है। जैसे यह निपात व्यक्तिवाचक या जातिवाचक, उपाधिवाचक, पद आदि समूची सूचित करने वाला संज्ञा शब्दों के बाद प्रयुक्त होता है। जैसे इंदिरा जी, गुरु जी, डॉक्टर जी, वर्मा जी। एक ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमने फर्स्ट निपात का प्रकार किया था वो था उत्तर के लिए। जैसे क्या आप 1 गिलास पानी लाकर दोगे, हाँ जी, या जी हाँ। लेकिन ये क्या है, ये किसी के नाम के, व्यक्ति के नाम के, जाति के नाम के बाद में। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर क्या एक जाति है ना डॉक्टरों की, डॉक्टर जी, वर्मा जी, इंदिरा जी, ये क्या है, व्यक्तिवाचक है, वर्मा जी, इंदिरा जी, संज्ञा है ये सब। ये तो स्पेसिफिक संज्ञा शब्दों के बाद प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं, आदर सूचक निपात, जो किसी के नाम के बाद आता है। नाम, पदवी, उपाधि, सरनेम, उसके बाद जो आता है उसे हम आदर सूचक निपात कहते हैं। वो निपात होता है जी। आदर के लिए जी निपात होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ही, प्रमुख निपात कौन से होते हैं, ही, भी, तो, भर, मात्र, तक आदि माने गए निपात है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि निपात का कोई लिंग वचन पर परिवर्तन नहीं होता। जैसे राम तुम भी आना, सीता तुम भी आना। देखो
राम क्या है, लिंग में हिसाब से राम पुरुष लिंग है, पुरलिंग है। और सीता तुम भी आना, सीता क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन जो भी है वो पुरलिंग में भी सेम था और स्त्रीलिंग में भी सेम है। तो निपात लिंग वचन कारक के अनुसार, लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित नहीं होते। थैंक यू गाइस। प्लीज अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।